हेलो दोस्तों, तो आज हम पूरा आपका देखने वाले हैं साधारण ब्याज का टॉपिक। पूरा साधारण ब्याज इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट कराने वाले हैं। जितने भी ब्याज के टाइप होते हैं दोस्तों, सारे हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। इस टाइप के दोस्तों अगर आपके क्वेश्चन बनते हैं तो आप कैसे सेकंडों में उड़ाएंगे, देखिए हम आपको फटाफट से बता रहे हैं। कोई धन 6 वर्षों में अपने आप का 2 गुना हो जाता है, तो कितने वर्षों में दोस्तों वो 10 गुना हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को दोस्तों आप कैसे उड़ाएंगे, इक्वल टू है आपका इक्वल टू 9 आपका एक्स गुणा करेंगे दोस्तों, तो एक्स बराबर आपका निकल के आएगा 54। बस, तो इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों आप इतनी जल्दी उड़ा सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक पूरा जरूर देखें दोस्तों। पूरे बेसिक समझाया, बेसिक से दोस्तों ट्रिक से भी पूरा हमने सारे टाइप्स आपको कराए हैं दोस्तों। तो चलिए इस क्वेश्चन को आपको बेसिक वे से भी हम आपको बताते हैं दोस्तों। यही क्वेश्चन आपका अगर बन जाता है, कोई धन अपने आप का दोस्तों 2 गुना हो जाता है। एक है कोई धन, मान लो वो कितना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है कितने वर्ष में दोस्तों, 6 वर्ष में आपका हो जाता है दोस्तों। एक तो धन वो पहले से था, कितना बड़ा वो, एक ही धन तो बढ़ा। अब ये कह रहा है कितने वर्षों में दोस्तों अपने आप का कितना हो जाएगा, 10 गुना हो जाएगा। एक तो धन वो ऑलरेडी है अपने आप में दोस्तों, ठीक है, तो वो कितना इंक्रीजमेंट उसमें दोस्तों होगा, कितना वो बढ़ेगा, 9 होगा, ठीक है। तो ये दोस्तों कितने में हो रहा है, यहाँ से कितना ये दोस्तों बढ़ेगा, ये 1 बढ़ रहा है दोस्तों 6 साल में। अब यहाँ से दोस्तों ये 9 गुना ऐसे होना है, तो दोस्तों 9 गुना ऐसे समय भी बढ़ने लगेगा दोस्तों। कितना हो जाएगा, 9 6 आपका 54 आपका ईयर, ठीक है दोस्त। ये होगा आपका पूरा वैसे। ये दोस्तों हमारा था कॉन्सेप्ट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल बनेसर क्लासेस। दोस्तों आज आपको हम एक टॉपिक कराने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट का, आपका साधारण ब्याज का। इससे पहले दोस्तों हमने आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का करा दिया है दोस्तों। तो इसके दोस्तों 2 आपके पार्ट हो सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट के। और वीडियो लंबा नहीं हुआ तो हम एक ही पार्ट में पूरा आपको करा देंगे दोस्तों। बिना देर की आज आपका फटाफट से सिंपल इंटरेस्ट देखने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों तुम समझने वाली ये बात है, आपका जो इंटरेस्ट होता है वो क्या है। इंटरेस्ट दोस्तों आपका होता है जो आप किसी से पूंजी आप लेते हैं, जो धन आप उधार लेते हैं किसी महाजन से या किसी व्यक्ति से, तो उसका जो आप यूज करते हो या उसके बदले में जो आप उसे एक्स्ट्रा चार्ज देते हो, जो एक्स्ट्रा रुपये देते हो आप दोस्तों, वो आपका इंटरेस्ट होता है। आप जो कोई धन लेते हैं किसी से, ठीक है दोस्तों, जब महाजन से या किसी व्यक्ति से लेते हैं, आप कोई उधार लेते हैं, उसके बदले में आप उसे यूज करने के बाद जो दोस्तों एक्स्ट्रा चार्ज उसे देते हैं, उसे ही हम दोस्तों क्या कहते हैं, ब्याज कहते हैं। तो आज वो हम आपको ब्याज देखने वाले हैं दोस्तों। ब्याज 2 तरह का आपका होता है, सिंपल और आपका कंपाउंड, चक्रवृद्धि ब्याज और आपका साधारण ब्याज। साधारण ब्याज दोस्तों होता है जितना आपका पहली साल लगता है उतना ही दूसरी साल, उतना ही तीसरी साल लगता है। जो आपका चक्रवृद्धि ब्याज होता है उसमें दोस्तों आपका ब्याज पर भी ब्याज लगता है। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं आपका सिंपल इंटरेस्ट। चलिए देखते हैं। जैसे दोस्तों अगर आपका दिया हो कहीं पे क्वेश्चन, आपका प्रिंसिपल दिया हो, मूलधन दिया हो आपको 2500 रुपये, और दोस्तों अगर आपका रेट दिया हो 5% मान लो, और टाइम दिया हो आपका 3 वर्ष का, तब आप कैसे फाइंड आउट करेंगे दोस्तों। इससे जितने भी टाइप बनते सारे हम, इससे जो बड़े बड़े टाइप है उससे थोड़ा टफ टाइप जो आते हैं वो भी सारे कराने वाले हैं। अभी हम छोटा सा देखते हैं आपको। तो इसमें दोस्तों क्या होता है, अगर हमारा रेट अगर 5% पहली साल है दोस्तों, 3 वर्ष तक है, तो तीसरी साल भी दोस्तों 5 वर्ष रहेगा, तीनों साल तक 5% ही तो चलेगा। तो इसलिए दोस्तों हम क्या करते हैं, आपका रेट और टाइम में क्या करा लेते हैं, गुणा करा लेते हैं दोस्तों। इसे जोड़ेंगे फिर भी हमारा 15% रेट हुआ, ठीक है। और अगर हम 5 और आपका 3 से गुणा करा लें, 5 3 15, तो फिर भी हमारा रेट कितना निकल आएगा, 15%, और डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों हम इसे लिख देते हैं, आप क्या लिख देते हैं, ब्याज निकालने का एक कॉन्सेप्ट बना लेते हैं, RT%। क्या बना लेते हैं, RT%। पी का दोस्तों क्या बना लेते हैं, RT%। जब यहाँ से दोस्तों आप प्रतिशत हटाते हैं तो आपका क्या आ जाता है, RT/100 आ जाता है, ठीक है। तो आपका RT दोस्तों इसमें कितना हो जाता है, आपका मूलधन दिया है 2500, जो आपका मूलधन दोस्तों 2500 दिया है, तो इसका आपको RT% निकालना है, ठीक है। तो मूलधन दोस्तों 25 है, 25 का आपका RT कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, P का RT%, ठीक। तो P आपका कितना दिया है, 2500 दिया है, और RT का आपका कितना हो जाएगा, 15/100। यहाँ पे 0 से 0 दोस्तों कट जाएंगे, 15 का गुणा करेंगे, 15 × 75, आपका 5 कैरी में 7, 15 दूनी 30, और आपका 7 337। तो दोस्तों 375 जो आपका निकल के आएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। इसी तरह से दोस्तों और इसके टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, वो हम फटाफट देखने वाले हैं। अगर आपका और दिया हो, 1 2 एग्जाम्पल आपका और सिंपल से करा दूँ, फिर टफ की तरफ थोड़ा चलते हैं। इससे दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट इतने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, सारे आपको हम कराने वाले हैं। जैसे दोस्तों आपका दिया हो, मूलधन दिया हो 3000, और दोस्तों आपका रेट दिया हो 9 वर्ष मान लो, और टाइम दिया हो 3 वर्ष। रेट 9% आपका, टाइम 3 वर्ष, और दोस्तों आपका प्रिंसिपल दिया हो 3000, ठीक है। तो P का RT% निकालो दोस्तों।
तो पी का आर टी परसेंट निकालेंगे, आर टी कितना हो जाएगा आपका 9, रेट कितना है 9 और आपका टाइम कितना है 3 और प्रतिशत लगाएंगे, ठीक है। तो प्रतिशत हटाएंगे तो आपका बटे में 100 आ जाएगा। तो आपका मूलधन कितना है 3000 है और ये आपका हो जाएगा 9×3 = 27 बटे 100, गुणा कर देंगे, 2 जीरो कट जाएंगे दोस्तों आपके। और ये दोस्तों आपका हो जाएगा 27×3 = 81 होता है 810। 810 आपका परफेक्ट तरीके से दोस्तों ये आपका सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। अगर आप करना चाहो तो मैं आपको एक एग्जाम्पल और इसी से करा दूँ, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। अगर आपका दोस्तों प्रिंसिपल दिया हो तो वहाँ पे दोस्तों $6000, दोस्तों आपका रेट दिया हो 5% और आपका टी दिया हो 2 वर्ष, तो आप 6000 का निकालो 8%, 5 दूनी 10 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 60 का करेंगे दोस्तों 600। फटाफट से आप इस तरह से निकाल सकते हैं। चलिए अब दूसरा टाइप दोस्तों देखते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। आपका क्वेश्चन दिया है दोस्तों थोड़ा चेंज है। अगर आपका इसमें प्रिंसिपल पूछा हो, आपको रेट दिया है 3% और दोस्तों आपको टाइम दिया है 9 वर्ष और आपका एसआई दिया है साधारण ब्याज 729 रुपये, तो इसमें दोस्तों आपको मूलधन पूछा है, ठीक है। दोस्तों आप आर टी निकालें, आर टी हमारा कितना हो जाएगा, आर टी हो जाएगा 3×9 27% हो जाएगा। 27% की वैल्यू आपको दी है दोस्तों, आपको मान दिया है एसआई दिया आपको 729, आपका 27% 729 के बराबर है। दोस्तों मूलधन हमेशा क्या होता है दोस्तों 100% होता है, ये बात आप जानते होंगे, नहीं जानते तो आप सीख लो, ठीक है। 27% बराबर हाँ इतना है दोस्तों, और दोस्तों इसे आप काट लो, 1% बराबर निकालेंगे आप कितना निकल आएगा 729 बटे आपका 27, ठीक है। इसे आप काट दो, 9 से काट दो, 9×3 = 27, 9×8 = 72, 9×1 = 9, इससे काटेंगे आप निकल आएगा 27। 1% बराबर आपका कितना है 27 है, दिख रहा ना यहाँ तक, ठीक। 1% बराबर आपका निकल गया है 27। तो चलिए हम 1% को दोस्तों 100 से गुणा कराएंगे, तुम्हारा 100% निकल आएगा। और इधर 27 को भी हम क्या कराएंगे 100 से गुणा कराएंगे, तो ये आपका 100% दोस्तों जो आपका प्रिंसिपल होता है मूलधन होता है, तो वो आपका कितना निकल के आया 2700 रुपये। यही दोस्तों आपका प्रिंसिपल हो जाएगा, यहाँ पे परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आपका। चलिए दोस्तों आपका क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, अगर किसी धन पर साधारण ब्याज की दर दोस्तों पहले वर्ष के लिए कितनी है 9/2/3%, दूसरे वर्ष के लिए 3% और तीसरे वर्ष के लिए दोस्तों 4/1/3% दी है। दोस्तों आपको साधारण ब्याज दिया आपका 11,900 रुपये, तो आपको मूलधन पूछा है दोस्तों, इसमें प्रिंसिपल पूछा है। अलग अलग साल के लिए दोस्तों अलग अलग आपका रेट दिया है, तो इसमें आपका क्या पूछा दोस्तों आपसे प्रिंसिपल पूछा है। तो आप तीनों साल का दोस्तों रेट दिया उसे जोड़ लेंगे। दोस्तों आपका कितना हो जाएगा, पहले साल के लिए कितना दिया 9/2/3, 3 और फिर 4/1/3, तो पहले जोड़ेंगे दोस्तों 9, 9 3 का 12 हो जाएगा, 12 और 4 16। अब दोस्तों 2/3 और 1/3 आपका 1 हो जाएगा, तो 16 और 1 कितना हो जाएगा आपका 17। तो आपका 17% दोस्तों बराबर आपका साधारण ब्याज कितना दिया है 11,900 रुपये, और आप इससे काट लेंगे 17×17 और 17×7 = 119 दोस्तों होता है। तो आपके 1% का मान आ जाएगा 700, और दोस्तों मूलधन अपने आप में क्या होता है 100% होता है, हमने आपको बताया। तो 1% में दोस्तों 100 से गुणा करा देंगे और 700 में भी क्या करा देंगे 100 से गुणा करा देंगे, तो आपका मूलधन निकल के आएगा दोस्तों, ये निकल आएगा 70,000। ये दोस्तों आपका परफेक्ट तरीके से आंसर हो जाएगा, ये आपका निकल आया मूलधन, पी का मान निकल आया। ऐसे दोस्तों और आपका क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। चलिए साथियों क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है, किसी धन पर साधारण ब्याज की दर से पहले 2 वर्ष के लिए 4%, अगले 4 वर्ष के लिए 6% और 6 वर्ष के बाद 8% रेट है दोस्तों, ठीक है। तो साधारण ब्याज आपको दिया है 1190 रुपये, ठीक है। समय है दोस्तों टोटल 9 वर्ष का, तो मूलधन आपको बताना है। चलिए दोस्तों इसे सॉल्व करते हैं। तो पहले 2 वर्ष के लिए आपका रेट कितना है 4% है, तो 2 चौका आपका 8% हो गया दोस्तों। अगले 4 वर्ष के लिए 6% है, तो 4 वर्ष के लिए अगले 6% है, तो दोस्तों कितना हो जाएगा आपका 6 चौक 24% हो जाएगा। अब आप क्या कहता है 6 वर्ष के बाद, दोस्तों 6 वर्ष तो ये हो चुके, 2 वर्ष ये 4 वर्ष ये 6 वर्ष तो हो चुके, 6 वर्ष के बाद 8% है, जो दोस्तों आपका रेट है कितना है 8% है, और टोटल आपका टाइम कितना है 9 वर्ष है। तो दोस्तों 6 वर्ष आपके हो चुके, अब बाकी कितने बचे दोस्तों 3 वर्ष बचते हैं। तो 3 वर्ष के लिए दोस्तों हमारा रेट कितना कह रहा है 6 वर्ष के बाद 8% आपका रेट है। तो 6 वर्ष के बाद कितना दोस्तों 8 के लिए, तो 3 गुणा कर देंगे आप 8 का, शेष हमारा टाइम कितना बचा 3 वर्ष बचे, रेट इस पर कितना लगेगा 8% का लगेगा। तो इसके लिए दोस्तों गुणा कर देंगे कितना होगा 3 × 8 = 24 आपका,
टोटल दोस्तों ये दर हुई है, आपको इसे जोड़ लो। इसके बराबर में आपको इक्वल में क्या दिया है, ऐसा ही दिया है। इसे दोस्तों टोटल करेंगे आपका कितना हो जाएगा, 24×48 और आपका कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। अब आपका 56% का दोस्तों मान कितना दिया है, 56% बराबर आपका दोस्तों ऐसा ही दिया है, सिंपल इंटरेस्ट आपको 1190 रुपये दिया है। ठीक है, अब इसे आप काट लो दोस्तों। कैसे काटेंगे, 56 दूनी आपका कितना हो जाएगा, 55 दूनी 110, 6 दूनी 12 दोस्तों, 7 8 56, 17 7 काट लो, 8 से काट लो दोस्तों, 8 7 56 और ये आपका 8 1 8 कितना बचा दोस्तों, आपका 3 बच जाएगा, 39 हो जाएगा। और आपका 8 चौके 32 और इधर आपका कितना बच गया, 32 39 था दोस्तों आपका 7 70 हो जाएगा। इधर 1 मिनट देख रहे हैं, सॉरी दोस्तों यहाँ पे मिस्टेक है। जो आपका ब्याज दिया है ये आपका कितना है, 1120 है, ये गलत लिख गया, तभी कट नहीं रहा ये। तो ब्याज अगर आपका 1120 है तो डायरेक्ट यहीं पे कट जाएगा आपका। 56 दूनी दोस्तों क्या होते हैं, 112 होते हैं, तो 20 बार, तो आपके 1% का मान कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अगर आपको हमने अभी बताया था दोस्तों, आपका पी होता है जो आपका प्रिंसिपल होता है, कितना होता है, 100% होता है। 100% का हमें दोस्तों मान चाहिए। इधर भी दोस्तों 2 जीरो बढ़ाए तो 2 जीरो हम इधर भी बढ़ा देंगे, तो हमारा कितना निकल आएगा, 2000 निकल आएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं आपका जो नेक्स्ट टाइप का और क्वेश्चन बन जाते हैं, वो भी मैं फटाफट से देखता हूँ। चलिए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है, कोई धन दिया दोस्तों आपको, किसी धन पर 18,800 धन पर दोस्तों दिया आपको। पहले 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर दी है दोस्तों 6%, अगले 4 वर्ष के लिए आपको दर दी है दोस्तों 7% तथा शेष 4 वर्षों के लिए आपको रेट दिया दोस्तों 7.5% है। तो आपको SI इसमें ज्ञात करना है। तो इसका आप दोस्तों SI कैसे निकालेंगे फटाफट से हम आपको बता रहे हैं। दोस्तों अगर आपको कॉन्सेप्ट पसंद आ रहा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर भी कर दें, जिससे दोस्तों और दोस्तों के पास वीडियो पहुंच सके। और जो भी साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। चलिए दोस्त क्वेश्चन देखते हैं आपका। 18,800 आपका दोस्तों क्या है, धन है। ठीक है, इसे हम बाद में देखते हैं, फटाफट पहले सॉल्व करते हैं। तो 3 वर्ष के लिए कितनी दोस्तों दर दी है आपकी, 6%। तो दोस्तों आपको 3 में गुणा कराना है, 6% से कितना हो जाएगा आपका 18% हो गया। ठीक है, फिर आपका दिया है अगले 4 वर्ष के लिए 7% दर है। तो अगले 4 वर्ष के लिए कितनी दर है, 7% दर है। तो 7 चौके आपकी 28% हो जाएगी। अब कह रहा है शेष तथा शेष 4 वर्ष के लिए 7.5% दोस्तों वार्षिक रहेगी। तो 4 वर्ष के लिए अब कितना है, 7.5% है। और 7.5 का आप 4 गुणा करें, 7 चौक 88, आपका हो जाएगा 30%। इसे टोटल दोस्तों जोड़ें कितना हो जाएगा आपका, 8 8 16 6 हासिल 1 5 1 6 3 2 5 1 6 और दोस्तों आपका 7 76% हो जाएगा। अब दोस्तों आपको 76% का मान निकालना है। ये जो आपको दिया है मूलधन दिया है, तो मूलधन हमने आपको अभी बताया था कि मूलधन अपने आप में 100% होता है। तो आपको 100% का मान दिया हुआ है पहले से, कितना है, 18,800 है आपका। तो यहाँ से आप 1% का मान निकालेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, 18,800 बटे आपका 100, 188 निकल आएगा। अगर आपको मान चाहिए 76% का, तो आप क्या करेंगे, 76 को दोस्तों इसमें गुणा कराएंगे 1% में। इधर भी आप 188 में क्या कराएंगे, 76 से गुणा करा दें सिंपली। तो आपको क्या करना है, 188 में 76 से गुणा कराना है, 188 इंटू 76, आपका सिंपल इंटरेस्ट निकल आएगा। गुणा करा लीजिए फटाफट से। तो इस तरह दोस्तों आपका आंसर आ जाएगा 142.88। अब इसे दोस्तों आप मल्टीप्लाई कराएंगे, कितना आ जाएगा, 142.88। यही दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, SI हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं आपको नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। चलिए दोस्तों आपका क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। यदि किसी धन पर 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज मूलधन से 2200 रुपये कम है, यदि दर आपकी दी है 16 से 2/3% है, तो आपको मूलधन पर साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो दोस्तों कुछ नहीं करते, सबसे पहले दोस्तों इसमें हमें आपकी रेट देखना है, दर कितनी है। दर आपकी दोस्तों रेट कितना दिया है, 16 से 2/3 आपका प्रतिशत। तो 16 से 2/3 को आप फ्रैक्शन में बदलेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा आपका 1/6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/6। और दोस्तों आपका प्रिंसिपल कितना है, 6 है। तो इसमें क्या है दोस्तों, 4 वर्ष के लिए दोस्तों लगातार आपको ब्याज मिलना है। ये आपका प्रिंसिपल हो जाएगा, ब्याज आपका हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन ये एक दोस्तों ब्याज 1 साल मिलेगा, दूसरे साल भी 1 मिलेगा, तीसरी साल भी आपको 1 मिलेगा। 4 वर्ष तक लगातार आपको मिलेगा। पहले साल 1 मिलेगा, दूसरे साल भी 1 और आपका तीसरे साल भी 1, ऐसे 4 साल तक लगातार 1 1 आपको मिलेगा। तो दोस्तों कितना हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि साधारण ब्याज और मूलधन में दोस्तों
साधारण ब्याज मूलधन से कितना कम है, 2200 रुपये कम है। अब आपको देखना है इनका डिफरेंस कितना है, ये आपका प्रिंसिपल हो गया, ये आपका ब्याज हो गया। इन दोनों का दोस्तों डिफरेंस कितना है, 2 का है, लेकिन वो क्वेश्चन करा 2 का नहीं है, कितने का है, 2200 का है दोस्तों, ठीक है। तो आप यहाँ रखेंगे 2200 रुपये, ठीक है। तो आप अगर एक बराबर निकालेंगे, एक डिफरेंस बराबर निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 2200/2 हो जाएगा, इसे आप काट लेंगे तो यहाँ से आपका एक बराबर निकल आएगा 1100, ठीक है। तो एक बराबर अगर आपका 1100 निकल आया तो इसमें पूछा आपका मूलधन पूछा है और आपका साधारण ब्याज पूछा है। तो मूलधन इसमें दोस्तों क्या है आपका 6 है, तो ये भी दोस्तों 6 ना होकर इसका 1100 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें दोस्तों आप गुणा करा देंगे किससे, 1100 से गुणा करा देंगे, कितना हो जाएगा आपका 6600 दोस्तों आपका मूलधन निकल आया। और आपको सिंपल इंटरेस्ट पूछा था, तो सिंपल इंटरेस्ट भी आपका 1100 गुना दोस्तों 1100 का आपका 4400, ये दोस्तों आपका क्या निकला है, सिंपल इंटरेस्ट। और ये आपका निकल आया दोस्तों प्रिंसिपल, मूलधन निकल आता है। चलिए दोस्तों आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। ये दिख रहा है ना, यहाँ पे नहीं दिख रहा है ये 1100, चलिए सॉरी एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। आपका ये निकल गया था ना 200 बराबर, सॉरी 2 का डिफरेंस 2 बराबर कितना निकला था आपका 2200, एक बराबर निकालेंगे तो आपको कितना आ जाएगा 1100 आ जाएगा, इतना दिख रहा है ना हमें, ठीक क्लियर हुआ। ये आपका 6600 हो जाएगा दोस्तों, मूलधन हो आपका ये हो जाएगा 4400 हो जाएगा, ठीक। चलिए दोस्तों आपका क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 2100 रुपये को 2 भागों में उधार इस प्रकार दिया गया कि प्रथम भाग पर 6% 4 वर्ष के लिए दोस्तों 6% वार्षिक ब्याज दोस्तों द रेट है आपका ये 4 वर्ष के लिए दिया गया। और दूसरा दोस्तों जो ब्याज तो होता है दूसरे भाग का वो 9% दोस्तों दर पर दिया गया है, 9% वार्षिक दर पर दिया गया है, उसके 2 वर्ष का ब्याज, ठीक है। वो क्या है दोस्तों आपके ब्याज के बराबर है, जो आपका 6% है दोस्तों 4 वर्ष के लिए, उसके बराबर है 9% जो आपका रेट है 2 वर्ष के लिए। इस ब्याज के दोनों ब्याज कैसे हैं, बराबर हैं। तो द्वितीय भाग को आपकी धनराशि बतानी है क्या है दोस्तों। हम मान लेते हैं जो हमारा पहला मूलधन है P1 मान लिया इसे, ये दोस्तों हमारा कितना दिया गया है, 6% रेट पर दिया गया है, 4 वर्ष के लिए दिया गया है। दूसरा दोस्तों क्या कह रहा है, जो दूसरा आपका मूलधन है 2100 को 2 भागों में विभाजित किया गया है, उसे हम मान लेते हैं P2 हमारा दोस्तों दिया गया है कितने के लिए, 9% दर से, वो कितने के लिए दोस्तों 2 वर्ष के लिए आपका दिया गया है। चलिए दोस्तों जैसा कि कह रहा था दोनों क्या है इक्वल है, तो हमने दोनों क्या रख लिए, दोनों ब्याज कैसे रख लिए दोस्तों, इसके बराबर रख लिए, क्योंकि ये कह रहा था ना कि इक्वल हैं दोनों ही ब्याज। चलिए अब से दोस्तों कट रहा है उसे हम काट लेते हैं। जैसे दोस्तों काटेंगे हम 2 से काट लो, ये आपका 2 दूनी 4, इससे काटेंगे 3 से, 3 दूनी 6 आपका, 3 से काटेंगे 3 दूनी 6 और आपका 3 दूनी 9। इधर दोस्तों आपका क्या बच रहा है, 2 दूनी 4, P1 इंटू दोस्तों आपका क्या बच रहा है 2 दूनी 4, इधर आपका P2 इंटू दोस्तों आपका क्या बच रहा है 3। अब दोस्तों इनका आपको रेशियो निकालना है, तो आपका P1/P2 इधर आपका हो जाएगा 3/4। तो ये दोस्तों P1 P2 की राशि दो टोटल क्या हो रही है, 7 हो रही है, कितनी हो रही है 7 हो रही है। लेकिन ये क्वेश्चन में कह रहा है 7 नहीं है, कितनी राशि है वो 7 नहीं है, हमारी कितनी राशि है 2100 है। तो इससे दोस्तों कितनी गुनी ज़्यादा है, 300 गुनी ज़्यादा है, कितनी 300 गुनी है, 7 ही आपका 21। तो ये भी दोस्तों दूसरे भाग की धनराशि पूछी, दूसरे भाग हमारा कितना है 4 है, तो ये भी दोस्तों 4 ना होगी, कितने गुना ज़्यादा होगा 300 गुना आपका ज़्यादा हो जाएगा। तो 4 दिया 1200, ये दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। दूसरी धनराशि कितनी है 1200 रुपये लगाई है जो उसने 9% रेट पर 2 वर्ष के लिए। और दोस्तों प्यारी धनराशि उसमें आप 300 से गुणा कर देंगे, आपका निकल आएगा 900, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन दोस्तों आपका हो जाता है। देखते हैं आपका नेक्स्ट टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं आपका, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। 6.4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 72 रुपये कितने वर्षों में 81 रुपये बन जाएंगे। इस क्वेश्चन को दोस्तों हम कई तरीके से कर सकते हैं, कई टाइप से, लेकिन हम आपको बहुत ही सिंपल तरीका इसका बताएंगे आप कैसे कर सकते हैं। दोस्तों क्वेश्चन उसी तरीके से करना जितना सिंपल आपका बन जाए, सिंपल वैसे ही करना चाहिए। चलिए दोस्तों देखते हैं फटाफट से। दोस्तों सबसे पहले दोस्तों हमने पढ़ा था जनरली छोटे क्लासेस में कि हमारा SI बराबर फॉर्मूला होता है दोस्तों PRT/100। यही फॉर्मूला इसमें लगा के बहुत ही जल्दी, सबसे जल्दी इसी फॉर्मूले से दोस्तों ये हो जाएगा। कैसे हो जाएगा चलिए देखते हैं। इसमें दोस्तों कह रहा है 72 रुपये से दोस्तों कितना हो रहा है आपका, 72 से कितना हो रहा है दोस्तों 81 हो रहा है। ब्याज कितना मिल रहा है दोस्तों इसमें आपका 9 रुपये मिल रहा है, ठीक है। तो SI बराबर आप यहाँ पर रख दो 9 रुपये, और आपका मूलधन कितना दिया है, P कितना दिया है 72, और रेट आपका दिया है 6 चौक 24 और 1 25/4, 6 से 1/4 रेट है आपका। इसे दोस्तों तोड़ेंगे तो 25 कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ पे आप रख लो 25/4, और दोस्तों आपको क्या टाइम तो निकालना ही है, और /100 आपका होता है, /100 यहाँ पे कर दो। आप काटेंगे दोस्तों ये कट जाएगा हमारा 25 से, 25 चौका आपका 100, ठीक है। ये 4 से काटेंगे दोस्तों, 4 × 4 आपका 3 4 8 32, 18 हो गया।
और दोस्तों इसे काट देंगे, 9 से 9 दूनी 18। तो आपका 2x बराबर क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 2x बराबर आपका 4 और x बराबर दोस्तों 4/2, 2 दूनी 4। तो 2 वर्ष हमारा यहाँ से टाइम निकल के आएगा, एकदम परफेक्ट तरीके से आपका आंसर हो जाएगा। एक बार दोस्तों हम फिर आपको रिपीट कर दें, रिविज कराएंगे, इसका शायद क्लियर न हुआ होगा। दोस्तों यहाँ पे देखते हैं कि हमारा दोस्तों इस ब्याज कितना बढ़ रहा है, 72 रुपये से 81 रुपये हो रहा है। तो हमारा ऐसा ही निकल कितना आ रहा है दोस्तों, 9 निकल के आ रहा है, ठीक है। और पी आपका कितना है दोस्तों, मूलधन कितना है, 72 रुपये से ही तो बढ़ रहा है ना। तो 72 आपका मूलधन हो गया और रेट आपका दिया है 6 से 1/4, मतलब 25/4 दिया है, ठीक। और आपको टाइम तो पूछा है, टाइम हमने मान लिया एक्स है हमारा, ठीक है। अब गुणा बट्टे 100 होता है आपका, ये बट्टे में 100 रहेगा। अब से काट लेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, 25 चौका 100 हो जाएगा। आप यहाँ पे काटना चाहो जैसे, ठीक है। और ऐसे काटेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 9 गुणा 4 चौके 16 और ये आपका 72 इंटू आपका एक्स, ठीक है। अब इसे काटना चाहो जैसे काट लो, आपका 9 अट्ठे 72, 8 दूनी 16। तो एक्स बराबर क्या निकला है आपका, 2 निकला है। इस तरह से आपको करना था। देखते हैं दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है आपका, यदि कोई धन 5 वर्षों में अपने आप का 3 गुना हो जाता है तो आपको दर ज्ञात करनी है। इसमें दोस्तों क्या ज्ञात करना है, यदि कोई धन 5 वर्षों में अपने आप का 3 गुना हो जाता है तो इसका दोस्तों आपको दर ज्ञात करना है। मान लीजिए दोस्तों से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपका कोई धन कितना है दोस्तों, 100 है, ठीक है। अच्छा तो कितना हो जाता है आपका, 3 गुना हो जाता है। कितना हो जाता है, 3 गुना, मतलब आपका कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। कितने साल में दोस्तों हो रहा है ये, 5 वर्ष में हो रहा है, ठीक है। अब दोस्तों सोचने वाली ये बात है, हमारे पास धन ये दोस्तों 100 तो ऑलरेडी था। कितना था ये धन, तो दोस्तों इतना हमारे पास ऑलरेडी था। तो ये बढ़ा कितना है दोस्तों धन, कितना दोस्तों इसमें इंक्रीजमेंट हुआ है, कितना आपका ये बढ़ गया है। तो 200 बढ़ गया ना, कितना बढ़ गया है, 200 बढ़ गया है। कितने साल में दोस्तों बढ़ गया है, 5 साल में बढ़ गया। बटे 5 करना आपको, 5 से डिवाइड कर दो, 5 जगह 20 और 40। तो 40% इस तरह से आपका परफेक्ट आंसर निकल आएगा। और दोस्तों आप दूसरे बेस से करना चाह रहे हो तो वो भी मैं आपको बता दूं। जैसे मैं अपने धन माना आपका एक धन है कोई, ठीक है। 5 वर्ष में दोस्तों कितना हो रहा है, 3 गुना हो रहा है। कितना दोस्तों इसमें बढ़ा आपका, 2 बढ़ा। 2 बढ़ा किस पे दोस्तों बढ़ा, 1 पे बढ़ा ना। तो आप यहाँ करेंगे 2/1 गुणा आपका 100। तो कितना निकल के आया, 200% आपका, 200%। अब 200% कितने सालों में बढ़ा दोस्तों, 5 साल में बढ़ा ना। तो आप 5 से डिवाइड कर दो। और दोस्तों जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो दोस्तों इसमें कहीं लिखा नहीं है कि साधारण ब्याज। अगर दोस्तों इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जाएगा तो वो लिखा होगा। अगर चक्रवृद्धि ब्याज नहीं लिखा है तो वो हमें दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट ही हमारा होता है। तो 5 वर्ष में 200% हुआ ना, कि साधारण ब्याज हर साल दोस्तों बराबर बराबर लगता है। तो 5 साल में दोस्तों 200 हुआ, तो 1 साल में कितना होगा, 5 से डिवाइड कर दो, कितना होगा, 40% होगा। दोनों तरीके से आप चाहो कर सकते हो, जो मेथड आपको अच्छा लगे। चलिए दोस्तों इसी टाइप का हम दूसरा क्वेश्चन आपका देखते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। कोई धन 2 वर्ष में 2100 रुपये तथा 5 वर्ष में 2250 रुपये हो जाता है। तो वो धन बताना है आपको और उसका रेट बताना है आपको, दर बतानी है, ठीक है। तो 2 वर्ष में कितना होता है, 2100, और 5 वर्ष में क्या होता है दोस्तों, 2250। तो आपका जो 2 वर्ष और 5 वर्ष के बीच में अंतर है दोस्तों, 2 वर्ष आपका 2 ईयर और ये आपका 5 ईयर। इनके बीच में दोस्तों कितने साल का अंतर है, 3 साल का अंतर है। कितना दोस्तों, 3 ईयर का अंतर है आपका। और दोस्तों इसे कितना बढ़ जाता है 3 साल में, ये 2100 से 2250 आपका हो जाता है। तो 3 साल में दोस्तों कितना बढ़ जाता है, 150। तो दोस्तों साल ब्याज हर साल बराबर बढ़ता है। तो 1 साल में कितना दोस्तों बढ़ जाएगा, ये 3 से काट देंगे 50। तो 1 साल में कितना बढ़ रहा है, ये 50 रुपये ये बढ़ रहा है। अब दोस्तों हमें देखना है, जब ये 2100 रुपये है तो 2 वर्ष का जब इसमें ब्याज मिल चुका है, 2 वर्ष में 2100 होता है। तो दोस्तों 2 वर्ष का हम ब्याज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 2 गुणा 50, कितना हो गया दोस्तों, 100 रुपये ब्याज निकल के आएगा। जब दोस्तों इसमें 100 रुपये हमारा ब्याज पड़ गया तब 2100 हुआ है। तो हमारा वो धन क्या हो जाएगा दोस्तों, मूलधन क्या हो जाएगा, जो 2100 आपका 2 वर्ष के बाद हुआ है उसमें से हम 100 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो जो 2000 हमारा निकल के आएगा ये दोस्तों क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा वो। अब दोस्तों आपको इसमें पूछा है कि आपका रेट क्या हो जाएगा, दर पूछी ना आपको। तो 1 साल में दोस्तों कितना बढ़ रहा है, ये 50 रुपये का ब्याज मिल रहा है। जो 50 रुपये का ब्याज मिल रहा है वो दोस्तों किस पे मिल रहा है, आपका 2000 पे मिल रहा है ना। तो आपको यहाँ कुछ नहीं करना है, आपको 50 रखना है बटे 2000 आपका, और इंटू में आपका 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 1 ये कट जाएगा। 5/2 का मतलब दोस्तों 2 से 1/2% आपका ये क्या निकल के आएगा, रेट निकल के आ जाएगा। इस तरह से दोस्तों इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन दिए आप बहुत ही जल्दी से दोस्तों सेकंड डोमेन से उड़ा सकते हैं, कर सकते हैं। चलिए दोस्तों हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। चलिए दोस्तों हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है आपका। कोई धन 5 वर्षों में आपका 10,000 रुपये हो जाता है तथा 7 वर्ष में आपका 10,800 रुपये हो जाता है।
तो दर क्या आपको करनी है दोस्तों। वही प्रोसेस देखना है आपका 5 वर्ष से 7 वर्ष में जाता है। कितने दोस्तों 7 वर्ष में जाता है। 210,000 से कितना बढ़ जाता है 800 रुपये बढ़ जाता है, 10,800 हो जाता है आपका। तो 2 वर्ष में दोस्तों आपका ब्याज कितना बढ़ रहा है डायरेक्टली आपको करना है। 2 वर्ष में आपका ब्याज कितना बढ़ रहा है दोस्तों 800 रुपये बढ़ रहा है। तो 1 वर्ष में कितना बढ़ेगा ये 800/2 कितना बढ़ेगा 400 रुपये बढ़ रहा ना। तो दोस्तों 5 वर्ष के बाद ये कितना हो रहा है आपका 10,000 हो रहा है। तो 1 वर्ष में दोस्तों 400 रुपये आपका ब्याज हो रहा है। तो 5 वर्ष में दोस्तों कितना होगा आपको 500 गुणा करा देना। 500 इंटू दोस्तों 400 कितना हो जाएगा 5 के 20 आपका क्या निकल के आ गया 2,000 रुपये। जब 2,000 रुपये ये इंक्रीजमेंट हुआ दोस्तों, ये बढ़ा है, तब आपका कितना हुआ है 10,000 हुआ है। तो अगर आपको मूलधन पहले निकालना उसके बाद ही हमारी दर निकलेगी। तो आप 10,000 में से 2,000 को माइनस कर दो दोस्तों। यहाँ पे जो आपका दिया है 10,000 माइनस का 2,000 आपका कितना बचेगा आपका 8,000। ठीक है। अब दोस्तों आपको रेट निकालना है तो निकाल लो। यहाँ पे दोस्तों 1 साल में कितना बढ़ रहा है 400 रुपये बढ़ रहा है। तो 400 बटे आपका दोस्तों क्या किस पे बढ़ रहा है 8,000 पे बढ़ रहा है मूलधन पे। 8,000 आपको बटे में करना है, इंटू आपको 100 करना है। 2 जीरो से 2 जीरो दोस्तों खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो और आपका 8 पंजे 40। तो इस तरह का आपका दर निकल के आ गई दोस्तों कितनी 5%। तो इस तरह से दोस्तों इस टाइप के जो सारे क्वेश्चन है आप फटाफट से कर सकते हैं दोस्तों। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा दोस्तों। समझ में आ रहा है तो वीडियो को शेयर कर दें, लाइक जरूर करें दोस्तों। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों आपका क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया है राहुल ने 5,000 रुपये आंशिक रूप से 4% व 5% वार्षिक दर पर 2 लोगों को उधार दिया। 2 वर्ष के बाद उसे 4.2% वार्षिक औसत दर प्राप्त हुआ। तो 4% पर जो धन दिया गया था वो आपको बताना है दोस्तों। इस टाइप का अगर क्वेश्चन बन जाता है तो आप एवरेज मेथड से करिए, औसत वाले से दोस्तों, तो आप बहुत ही जल्दी से कर सकते हैं। देखते हैं दोस्तों कितने रेट पर दिया है 4% आपका और दोस्तों 5%। ठीक है। और दोस्तों से औसत जो प्राप्त हो रहा है कितना हो रहा है 4.2% का प्राप्त हो रहा है। ठीक है। तो चलो दोस्तों इसे करते हैं औसत की तरह से। तो कितना हो जाएगा आपका घटाएंगे दोस्तों कितना हो जाएगा 5 में से घटाएंगे कितना आपका हो जाएगा, इसे घटा लो तो 0.2 आपका हो जाएगा। और इससे घटाएंगे दोस्तों आपका तो कितना आ जाएगा 0.80। ठीक है, या 0.80 रखो आप। ठीक। तो दोस्तों आप चाहो तो इसे 0.2 और 0.8 चाहो तो पॉइंट से पॉइंट हटा सकते हो आप दोस्तों। आपका बचा 8:2। इसे काटेंगे 2 1 2 2 चौके 8 आपका 4:1 आया। अब 4:1 दोनों को जोड़ेंगे टोटल दोस्तों कितना हो रहा है 5। तो 5 अनुपात बराबर आपका 5 नहीं 5,000 दे रहा है दोस्तों। क्या दे रहा है 5,000। तो 1 अनुपात का मान कितना आ गया दोस्तों 1,000 आ रहा। तो 4% पर दोस्तों 4 का मान निकाल लो। ये वाली राशि 4% वाली राशि 4 अनुपात ही तो है। तो 4 अनुपात निकालेंगे दोस्तों तो 4 गुणा 1,000 दोस्तों कितना आया आपका। जो 4% के रेट पर दोस्तों राशि दी गई थी वो 4,000 थी। और दोस्तों जो आपकी 5% पर दी गई थी वो दोस्तों राशि कितनी थी 1,000 थी। तो इस तरह से दोस्तों आप ये औसत वाले जो क्वेश्चन आते हैं वो आप औसत मेथड से कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको दोस्तों ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय। साथ ही जो भी जुड़ रहे हैं नए जुड़े हैं चैनल पर वो सब्सक्राइब जरूर करें साथियों।